सभी को सादर जय श्री कृष्ण। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। मैं पुनः निवेदन करूंगा, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक एवं शेयर अवश्य करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। और सभी से निवेदन है, भोजन और भजन, बार बार मैं विनय करूंगा सभी से, भोजन और भजन अवश्य करना है। बाकी दूसरी चीज़ें जो आप करते हैं वो आप करें या ना करें, उसमें मैं विशेष आप लोगों को उसको बार बार नहीं चेताऊंगा, लेकिन भोजन और भजन अवश्य करें। जो भी कोई आपका अपना खास मिले, इष्ट मित्र हो, रिश्तेदार हो, उनको भी यही कहे, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो जरूर कहें। और भोजन और भजन का निवेदन अवश्य करें कि नित्य प्रति भोजन और भजन अवश्य करना है, ताकि आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहे, शारीरिक शक्ति मजबूत रहे भोजन से, और भजन से मन शुद्ध रहे, निर्मल रहे। भोजन और भजन, बाकी सब चलता रहेगा। भोजन भजन अवश्य करें। आज हम ईश्वर की सृष्टि की रचना के बारे में बताएंगे कि ईश्वर की 3 रचनाएं सृष्टि के साथ में ईश्वर ने की। ईश्वर ने दिमाग लगाया कि मनुष्य बहुत बुद्धिशाली होगा, बहुत दिमाग लगाएगा, इसलिए उन्होंने ईश्वर ने ऐसी रचना रची। नहीं तो आज और आप और हम परेशान हो जाते हैं अगर ये रचना नहीं करते ईश्वर। तो सबसे पहले ईश्वर ने ये रचना करी, सृष्टि की रचना करते समय 3 विशेष रचनाएं की है। पहली की है, अनाज में कीड़े पैदा कर दिए। दूसरी की, मृत्यु के बाद शरीर में दुर्गंध, अगर मृत्यु में होने के बाद दुर्गंध नहीं आती तो परेशानी बढ़ जाती। तीसरी थी, जीवन में किसी भी प्रकार का संकट हो, अनहोनी हो, कुछ भी कोई परेशानी हो, व्यवधान हो, रोना और समय के साथ भूलना भी दिया है कि समय के साथ साथ मनुष्य भूलता चला जाता है, निराशा और अंधकार में नहीं रह जाता। अगर ये चीज़ें नहीं होती तो हम निराशा में, अंधकार में रह जाते हैं। इसलिए जीना सरल है। तब भगवान ने अन्न में, अनाज में कीड़े उत्पन्न किए। अनाज में कीड़े इसलिए उत्पन्न किए कि आज जमाखोर सब अनाज इकट्ठा कर लेते और फिर वो कभी नहीं निकालते, सोने चांदी की तरह उनको सहेज के रखते, त्राही त्राही मच जाती। तो अनाज में कीड़े होने से कोई भी इनका संग्रह नहीं कर पाता है। कितनी भी दवाई डाल दो, कितना भी कर दो, कीड़े तो हो ही जाते हैं और फिर ऑटोमेटिकली वो उसको बाहर निकालना पड़ता है। इसलिए अनाज में कीड़े कर दिए ताकि ये सबकी यथाशक्ति व्यवस्था चलती रहे, क्योंकि मनुष्य के प्राण अन्न में बसते हैं। अगर ये संग्रह हो जाता है, इसमें कीड़े नहीं होते, तो मनुष्य अभी तक मेरे ख्याल से आप और हम रहते ही नहीं। इसलिए उसमें कीड़े उत्पन्न कर दिए। जो भी कोई आपका हमारा हितैषी, कोई भी आपका हमारा परम मित्र, परम रिश्तेदार, माता पिता, जो भी हमारे इस जगत में हमारे जो खास हैं, उन सभी का देहोत्सर्ग होता है, देहावसान होता है, तो उनके शरीर से दुर्गंध आने लगती है। उनको हम सहेज के रखते हैं तो दुर्गंध आने लगती। इसलिए उन्होंने उनकी भी ऐसी व्यवस्था की ताकि उनको भी अग्नि के सुपुर्द किया जाए या ज़मीन में उनको दफनाया जाए। जो भी जैसे भी जो धर्म हो, जिसके हिसाब से वह क्रिया की जाए। और जीवन में किसी भी प्रकार का कोई संकट होता, किसी से विछोह होता, वियोग होता, किसी से हम बिछड़ते, कोई हमें छोड़ के जाता और उसके बारे में हम चिंतन मंथन करते रहते, रोते रहते, तो हम विषाद से उभर नहीं पाते और हमारी कभी भी आशा या प्रसन्नता या कोई जीने की इच्छा नहीं होती। जीना सरल है, प्रेम करना सरल है, हारना सरल है, जीतना सरल है। सभी चीज़ संसार में कोई भी कठिन नहीं है, सब सरल है। तो फिर कठिन क्या है? कठिन क्या है मैं आपको बताता हूँ। सरल होना ही बहुत कठिन है। फिर से सुनिए आप, सरल होना ही बहुत कठिन है। सरल कोई नहीं होता है, सरल रहे, बिल्कुल सरल रहेंगे तो आनंद आएगा। पुनः सभी से मैं प्रार्थना करूँगा कि आप भोजन और भजन अवश्य करें। सभी से निवेदन करूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एवं शेयर अवश्य करें। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। सभी को सादर जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।